ससुराल की बड़ी पंचायत। रचना का बड़ा ससुराल था। व्यापारी परिवार होने के कारण घर के सारे कानून और नियम ससुर के हाथ में थे। ससुर जैसा कहते हैं, घर बाहर का हर सदस्य वैसा ही करता। बहू, तुम जानती हो मेरे 4 भाई हैं। चारों के चारों भाई को गांव से शहर में मैंने बसाया। आज उनके बेटों की मैंने अपनी अपनी दुकानें बनवा दी। इनकी बहुएं जो है ना, ये सब हमारे घर के गुलाम है। जब मर्जी तब तुम अपने काम के लिए उन्हें बुला सकती हो। तुम बड़े घर की बहू हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुमको। शुरुआत में तो रचना को लगता है कि उसका ससुराल बहुत अमीर है, इसलिए उसको बहुत आराम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहावत है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जी, कहीं घूमने चलते हैं ना, बहुत दिन हो गए, बाहर कुछ अच्छा खाया भी नहीं। कैसी बात कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? पापा को क्या बोलूंगा, कहाँ जा रहे हैं? जो खाना खाना है बता दो, मैं यहीं कमरे में मंगवा देता हूँ। रचना को ससुर की आदत का पता था, इसलिए वो पति से जिद भी नहीं करती। अगली सुबह रचना रसोई में खाना बना रही थी, तभी सास वहां आती है। क्या शिल्पा बहू, तुमने रचना बहू को घर के नियम बताया नहीं है क्या? तुम्हारे ससुर ने रसोई के लिए किस नियम को लगा रखा है? किस नियम को लगा रखा है माँ जी? ये तो मुझे भी नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इसी बहाने आज मुझे भी पता चल जाएगा कि हमारे घर की रसोई में भी कोई कानून है। रचना हैरान हो जाती है कि आखिर ये घर है या फिर देश का सुप्रीम कोर्ट, जहां हर कदम पे कोई ना कोई कानून लगा हुआ है। हमारे घर की रसोई का कानून यह है कि जब भी कोई बहू रसोई में घुसे तो नहा धोकर घुसे और नहाकर पहले मंदिर जाए, पूजा करे, फिर उसके बाद रसोई में आए। रचना हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पति को तो सुबह 6 बजे काम पर निकलना होता है। उससे पहले उठकर नहाना, पूजा करना और फिर रसोई में जाना। हे भगवान, ये कैसे संभव है? रचना का परेशानी भरा चेहरा देखकर उसकी सास कहती है, क्या हो गया बहू, इतना भी बड़ा कोई नियम कानून नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ। माँ जी, सुबह 6 बजे मुझे पूरा खाना बनाकर इनको देना है। ऐसे में मैं कैसे नहा धोकर पूजा करके रसोई में आऊंगी? खैर, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सारे कानून आपकी सास ने आप पर लगाए थे? अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। वो और मैं तो सहेलियों की तरह थे। घर के काम कैसे हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। वो तो ये है तुम्हारे ससुर, जिन्होंने सारे नियम कानून घर के बना रखे। मैं समझती हूँ कि तुम लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मैं भी कुछ कर नहीं सकती। समय ऐसे ही बीत रहा था। दोनों बहुएं अपना मन मारकर किसी तरीके से रह रही थी। फिर एक दिन घर की बेटी कहती है, माँ, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊंगी, कुछ पैसे दे दो ना। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना हमारे घर की बेटियों के लिए क्या नियम है? बेटियां शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलती, और तुम पार्टी करने की सोच रही हो? पर माँ, मेरी सारी सहेलियां कहती है कि मैं कभी भी पार्टी में नहीं जाती हूँ। इस बार इन लोगों ने बहुत जिद की है। और देखो ना माँ, पार्टी में सिर्फ लड़कियां तो है। अच्छा, भैया से बोलना ऑफिस से आते हुए मुझे ले जाए बस। बहू की बात अलग थी, लेकिन बेटी की बात पर सास पिघल जाती है और बेटी को कुछ पैसे देकर शाम को जाने की इजाजत दे देती है। फिर शाम में, क्या बात है, रोहित दुकान बढ़ाकर अभी तक आया नहीं? वो क्या है ना पिताजी, इनको किसी काम से जाना है तो वो काम करते हुए आएंगे। ऑफिस के बाद ऐसा कौन सा काम है? मुझे तो उसने बताया नहीं। मुझे बताए बिना भी अब घर में काम होने लग गए। वाह, क्या बात है। कल को मैं मर जाऊंगा तब ये सब करना। आज मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। बड़ी बहू बताना नहीं चाहती थी कि उसका पति उसकी बहन को पार्टी से लेने गया है। पास में सास भी खड़ी थी। वो समझ जाती है कि बड़ी बहू उसकी बेटी को बचा रही है, लेकिन मरता क्या न करता। जैसे ही बड़ा बेटा आता है, उसके साथ बहन भी आ जाती है। ससुर अपनी बेटी को इतनी देर बाहर देखकर गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें पता है क्या वक्त हो रहा है? जानती भी हो कि इतनी रात को किस तरह की लड़कियां बाहर घूमती है? माना तुम्हारी इज्जत ना हो, हमारे घर की और मेरी इज्जत है। इस घर में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि लड़कियां पार्टियों में जाने लगी है? ससुर उस शाम इतना कलेश करते हैं कि कोई भी रात का खाना नहीं खा पाता। सब भूखे पेट अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बेटी वो तो पूरी रात रोती रहती है। अपने अपने कमरों में बंद सभी ससुर की इस तुगलकी नियम कानून के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन किसी का दम नहीं है कि वो बाहर निकलकर उनके खिलाफ कुछ बोले। तुम्हारे पिताजी ने तो घर को पता नहीं क्या बना रखा है। हर कोई यहाँ उससे डरा डरा घूमता है। कोई आने से पहले डरता है, कोई घर से बाहर जाने से डरता है। सारा दिन घूंघट। मुझे ना अब घुटन होने लगी है इस घर में। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ससुर नहीं किसी कोर्ट के जज की तरह घर पे रहते हैं? तो क्या बताऊं, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मेरे दोस्त आपस में मिलते जुलते हैं, शाम को बैठते हैं, बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता।
मैं अगर दुकान से थोड़ी देर से आया तो पिताजी फोन पे फोन करके हालत खराब कर देते। घुटन तो मुझे भी होती है, लेकिन क्या करूं मैं। दूसरी तरफ रचना भी अपने पति से शिकायत करती है। तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि अब मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। खाना ठीक से ना मिल पाने के कारण तुम इतने दुबले हो रहे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर कुछ से कुछ खा लेता हूँ, तुम आराम क्या करो। नई नई शादी हुई है हम लोगों की, सुबह 4 बजे उठकर मेरे लिए तुम खाना बनाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माना नहा धोकर किचन में जाओ ये एक अच्छी परंपरा है, लेकिन इमरजेंसी भी होती है ना। कोई भूखे पेट खाना खाए बिना चला जाए और लोग नियम कानून ही मानते रहे, ये तो गलत है ना। दूसरी तरफ बेटी के कमरे में माँ उसे समझाती है। चुप हो जा बेटा, कब तक रोती रहेगी? कितनी देर से रो रही है बच्चा। जब तुझे पता है तेरे पिता की आदत क्या है तो तू क्यों वैसे काम करती है? क्या है माँ, क्यों हम लोग इनको इतना सर पे चढ़ा कर रखते हैं? क्यों हम लोग इनकी सारी बात मानते हैं? भैया भाभी हम सब घुट रहे हैं, घुट घुट के जी रहे। पापा ने हमारी जिंदगी नरक कर दी है, अब क्यों समझाते नहीं पापा को? अब तो उनकी पत्नी है। ऐसा नहीं है बेटा कि तुम्हारे पिता को किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी। तुम्हारी दादी भी उनको बोल बोल कर हार चुकी थी। वो अपने माँ पिता किसी की बात नहीं मानते, उनके नियम कानून के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। न जाने हमारे घर की स्थिति हालत कब ठीक होगी। चुप हो जा बेटा, अपना ख्याल रखना, ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी तुझे तो दूसरे घर जाना है, अपनी भाभीयों के बारे में सोच। तू तो दूसरे घर जाना और वहां जाकर खूब मजे करना। कहते हैं ना, कर्म की गति न्यारी है, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है। फिर क्या, घर में ऐसी घटना घटती है जिसके बाद लोगों के मन में उम्मीद की किरण जगती है कि शायद अब घर की स्थिति, अब घर के हालात बदले। घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा राहुल लव मैरिज करके एक लड़की घर ले आता है। पापा ये शीना है मेरी पत्नी, वो क्या है ना, आप लोग लव मैरिज के लिए मानते नहीं तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया। हम दोनों को शादी करनी थी और हम दोनों ने शादी कर ली। आज से ये इसी घर में रहेगी हम लोगों के साथ। ससुर की हालत तो ये सुनकर ऐसी हो जाती है जैसे कहीं ना कहीं तो ज्वालामुखी फूटेगा ही फूटेगा। वाह वाह बेटा, तुमने बता दिया, हमने सुन लिया। और ये घर में रहेगी बेटा, तो हमने नहीं करी कोई शादी, ना हमने देखी है लड़की। बिना किसी रिश्ते के घर में नहीं रह सकती। शीना जो कि बहुत चुलबुली और खुश दिल लड़की थी, वो शादी का सर्टिफिकेट अपने ससुर के आगे रख देती है। पापा जी कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ना हमारा हक है। बिना हक के आना होता तो 4 साल से हमारा रिश्ता चल रहा है। आ जाती मैं, लेकिन देखिए ये सबूत, बकायदा हम दोनों ने शादी की है, वो भी कोर्ट मैरिज। देश का कानून हमें इजाजत देता है कि हम पति पत्नी है और मैं इसी पत्नी के हक से इसी घर में रहूंगी। ससुर देखता है कि भाई शादी तो पक्की वाली है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं होता। माना तुम कोर्ट मैरिज करके आ रही हो, लेकिन इस घर के अंदर मेरे नियम कानून चलते हैं। और एक बार मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगा, मतलब नहीं रखूंगा। और मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं राहुल को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूं। अब इस घर में उसका कोई हक नहीं है। तो जब घर पे ही हक नहीं है तो तुम यहाँ कैसे रहोगी? सभी ससुर की ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इन्हें अपनी जिद के आगे किसी की खुशी की कुछ पड़ी नहीं है। ये सुनते ही सास बेहोश हो जाती है। सभी अफरा तफरी में डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। देखिए इन्हें किसी बात का सदमा लगा है, आगे से आपको ख्याल रखना होगा कि ऐसी कोई बात न करे जिससे इन्हें फिर से ऐसा सदमा लगे, क्योंकि इस बार तो ये बच गई, लेकिन अब अगर इनके दिमाग में प्रेशर पड़ा तो इनका बचना भी मुश्किल होगा। बाकी इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर वहां से चला जाता है और जैसे ही सास को होश आता है वो सबसे पहले अपने छोटे और लाडले बेटे राहुल के बारे में पूछती है। राहुल, राहुल मेरा बेटा कहाँ? मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अगर वो यहाँ से गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरा बेटा, मेरी बहू सब मेरे पास रहेंगे। मैंने कह दिया तो कह दिया। जिंदगी में पहली बार सास ने ससुर के कानून नियम के खिलाफ बोला था। तेज आवाज सुनकर ससुर भी डर जाते हैं और राहुल और उसकी पत्नी को घर पर रहने की इजाजत देते हैं। शीला बहुत ही चुलबुली थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में नियम कानून भी होता है। वो शादी होकर घर समझकर इस घर में रह रही थी, लेकिन जब वो घर के नियम कानून देखती है तो हैरान रह जाती है। ये क्या मजाक चल रहा है? घर में ऐसे कोई रहता है क्या? तुम तो नई आई हो अभी, तुम्हें क्या पता यहाँ क्या कानून है ससुर जी के। वो तो भला हो सासू माँ का कि पहली बार मैंने उनको ससुर जी के खिलाफ बोलते हुए देखा, वरना तुम ना घर के बाहर होती।
तो क्या आपको सही लगता कि मैं घर के बाहर रहती? आपको लगता है कि ससुर जी ने जो किया वो सही है? क्या लव मैरिज इतनी बुरी चीज है? नहीं, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ससुर जी की नजर में है ना बुरी। अरे ससुर जी की नजर में जो बुरा है वो क्या सबकी नजर में बुरा हो जाएगा? जो मेरे लिए बुरा हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छा भी हो सकता है। तभी बड़ी बहू शिल्पा आती है। वो शीना की बात सुनकर हंसने लगती है। शीना, तो अभी बहुत छोटी है, इसलिए चीजों को समझ नहीं पा रही है। हर कोई ससुर जी के कानून से, नियम से परेशान है, लेकिन क्या करें, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये अच्छी बात है कि हमें बड़ों के आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को भी जीना चाहिए ना। आज जो वक्त है वो कल नहीं मिलेगा। हर बहू का फर्ज होता है कि अपने ससुराल में खुशहाली रखे, वैसे ही हर ससुराल का फर्ज है कि बहू को हर खुशी दे। फिर कुछ दिन बाद शीना सलवार सूट पहनकर रसोई में काम कर रही थी कि सास आ जाती है। अरे शीना बेटा, हमारे घर पर सूट पहनना कानून के खिलाफ है। शीना जोर से हंसने लगती है। ये कानून का काला कोट नहीं माँ जी, सिंपल सा सूट है जिसमें पूरा बदन ढका हुआ है। मैं गर्मी में साड़ी नहीं पहन सकती, ना ही मुझे साड़ी डालना आता है। हाँ, कभी फंक्शन में ये मेरा दिल करेगा तब मैं पहन लूंगी। मैं तो कहूंगी आप लोग भी सूट पहनना शुरू कर दीजिए। बोले तो मैं आप लोगों के लिए सूट बनवा दूं। बाकी सभी लोग शीना की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तीनों को हंसता देख सास भी जोर से हंसने लगती है। हाँ, बनवा दे मेरी बहू, ना कभी पति ने पहनाया तो बहू के राज में ही सूट पहन लो क्यों। तीनों फिर आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसे उन लोगों को साड़ी में समस्या होती है। सास कहती है अब तो मन करता है कि वो भी सूट पहने, लेकिन कैसे। शीना टेबल पर खाना लगाने जाती है तो ससुर उसको देख लेते हैं। ससुर शीना को जोर से डांट लगाती है। तमीज नहीं है कपड़े पहनने की? बेढंगे कपड़े पहनकर हमारे सामने आ गई हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ससुर के सामने कैसे आते हैं सिखाया नहीं है? पापा के सामने मैं तो जींस की पैंट भी पहनती थी, लेकिन आपके सामने तो सूट पहना है। आखिर आप और मेरे पापा में कोई डिफरेंस ही नहीं है, आप दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। बाकी सवाल कपड़ों का है तो सूट ना साड़ी से ज्यादा ढका हुआ होता है। शीना की चटपटी बातें सुनकर पूरे घर में हंसी ठिठोली का माहौल हो जाता है। ससुर कुछ नहीं बोल पाते। ये देखकर दूसरी बहुओं को भी हौसला मिलता है। कुछ दिनों तक वो देखती हैं कि किस तरीके से शीना पूरे घर में सूट पहनकर घूम रही थी और कोई उसे कुछ नहीं कह रहा था। पर सबसे पहले बड़ी बहू, माँ जी आज बाजार जा रही हूँ तो 2 सूट लेकर आऊंगी, अगर आपको भी लेना है तो बता दो, आपके लिए भी ले आऊंगी। मेरे लिए तो ले ही आइएगा भाभी। शीना पूरे घर में तितली की तरह घूमती रहती। उसे जो मन में आता उस हिसाब से चलती। कभी शाम को बाहर निकल जाती तो कभी सुबह वॉक पर चली जाती। अरे पापा जी, आप ना सुबह शाम पार्क में जाया करिए। आपकी उम्र के लोग रोज वॉक करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। भगवान की दया से आपके 3 बेटे हैं, तीनों कमा रहे हैं। आपकी सारी जिम्मेदारियां तो बेटों ने अपने सर पर ले रखी हैं। आप बिल्कुल फ्री है, आप वॉक करना शुरू करिए ना, और साथ में माँ जी को भी लेकर जाइएगा। आप दोनों के लिए कल शूज ऑर्डर कर रही हूँ मैं। देख अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है बहू। हमारे घर में ये वॉक करने का कोई कानून नहीं है, समझी? और ये जो लोग सुबह शाम वॉक करते हैं ना, मैं जानता हूँ इनके क्या बहाने हैं। दुनिया की पंचायत करवा लो इन वॉक करने वाले लोगों से। पैसे लगाने में तो इनका ध्यान नहीं रहता, बाकी सब जगह इनकी जुबान चलती है। शीना का काम अच्छी सलाह देना था, कोई ना माने तो क्या करे। वो सोच रही थी कि वॉक करने में भी क्या बुराई हो सकती है। तभी रचना का पति आता है। रचना का पति बीमार और उल्टी कर रहा था। उसके पेट में भी जोर का दर्द हो रहा था। क्या हो गया आपको, ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, बस वो क्या है कि बाहर के छोले भटूरे खा लिए थे तो उल्टी हो रही है। शरीर गिरा गिरा सा लग रहा है, शरीर की ताकत ही खत्म हो गई है। रचना भाभी, आप भैया को घर का खाना बनाकर क्यों नहीं देती? और अगर आपसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दीजिए, मैं बना दिया करूंगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सुबह 6 बजे निकलना होता है। हमारे घर का नियम कानून तो तुम्हें पता ही है। नहा धोकर पूजा पाठ, उसके बाद रसोई में कदम रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे लिए इतनी परेशान हो। रचना जोर जोर से रोने लगती है। बहुत हो गया नियम कानून, मैं अब नहीं मानूंगी। कोई भी जो मेरे पति की सेहत से बड़ा हो, बिना खाना खाए घर से जा रहे हैं और मैं घर के नियम कानून फॉलो करते बैठूं। कल को इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं कल से आपको घर का खाना बना कर दूंगी, जिसे जो बोलना है बोले। रचना अपने पति को लेकर कमरे में चली जाती है। मेरे घर में मेरे खिलाफ जुबान खुलने लगी है। अरे तुम लोगों के भले के लिए मैंने बनाए थे कानून, लेकिन तुम लोग तो अपना भला चाहते ही नहीं हो। जाओ, जिसको जो मर्जी करना है करो, लेकिन मेरे घर में रहना है तो मेरे नियम कानून मानने ही पड़ेंगे। जब देखो तब आप घर 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 का ही ताना देते रहते हैं। ठीक है, अगर ये घर आपका है तो हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ पिताजी, बहुत हो गया।
जिंदगी जीनी है हम लोगों को। घर, काम और घर, पूरी जिंदगी इसी में चली गई। कभी पत्नी बच्चों को बाहर घुमाने तक नहीं ले गया, शाम को कभी दोस्तों के साथ नहीं गया। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। तभी वहां घर की बड़ी बेटी भी आ जाती है। भैया भाभी, मुझे भी ले चलो, मुझे भी इस घर में घुटन होती है। पापा के नियम कानून ने हम सबका गला दबा रखा है। मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहती। सबको अपने खिलाफ खड़ा देख ससुर परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो उसे अपनी बेटी का लगता है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वही बेटी उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। पत्नी जिसने कभी उनके आगे कुछ नहीं कहा, वो आज इस घर में रहना नहीं चाहती। जैसे ही सब बाहर जा रहे थे वैसे ही ससुर बोल पड़ते हैं, रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूं कि हर कोई अपना जीवन जी रहा है। जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। शीना बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने इन लोगों को अपने हक की बात कहने की ताकत दी। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब साथ रहेंगे अपनी मर्जी से, खुशी खुशी।